हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम टाइप 4 तक कर चुके थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, मतलब 4 टाइप हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 5। अब देखिए टाइप 5 में क्या है, क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे। मान लिया ये दिया हुआ है जैसे log x स्क्वायर dx, इसका मतलब केवल एक टर्म है और वो टर्म दी हुई है जिसका इंटीग्रेशन, मतलब जिसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब जिसे हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ही फंक्शन है तो यदि हम इस क्वेश्चन में, मतलब यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी सेम ही रहेगा। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन को सेकंड मान लेते हैं। अब ये 1 लिखा हुआ है, 1 को हम एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट कर लेते हैं। ये हमारा लोगरिथमिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब आइलेट के अकॉर्डिंग एल पहले आता है, ए बाद में आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसे फर्स्ट मानेंगे। 1 का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पॉसिबल है, मतलब दोनों ही पॉसिबल हैं, तो हम इसको सेकंड मान लेते हैं। अब लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। log x स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, माइनस का साइन लगाएंगे, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो जब डिफरेंशिएट करते हैं log x का स्क्वायर है, तो पहले क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, इसका मतलब 2 log x आ जाएगा। होता है ना x रेज टू द पावर n वाला, nx रेज टू द पावर n - 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले 2 आ जाएगा बाहर, इसका मतलब 2 log x। अब इस log x का भी तो डिफरेंशियल करेंगे। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। अब ये 1 आता है, 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन, मतलब dx लगा देंगे। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इस x को आप पहले भी लिख सकते हैं, इसका मतलब x log x स्क्वायर। देखिए 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, log x इंटू 1 लिखो या केवल log x लिखो, इसे इंटीग्रेट करना है। आपके पास केवल इतना भी क्वेश्चन आ सकता है log x का इंटीग्रेशन, तो इसे भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन मान लिया, ये वाला एज इट इज लिखा, -2 एज इट इज लिखा। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये x log x स्क्वायर एज इट इज, -2 log x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। log x का इंटीग्रेशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का इंटीग्रेशन 1/x, ये log x एज इट इज लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशियल, सॉरी इंटीग्रेशन बोल दिया शायद हमने, डिफरेंशियल 1/x होता है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। इस x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इसे ऐसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x को पहले लिख लिया हमने, इसका मतलब 2x log x, ब्रैकेट नहीं खोला एज इट इज लिख दिया, खोल भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x log x, यहाँ बचता है 1 dx, मतलब केवल 1 बचेगा, ये वाला dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, वो आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x log 1 + x। अब देखिए log वाला फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानेंगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसे सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। log 1 + x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 माइनस डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, क्योंकि x की जगह 1 + x दिया हुआ है, तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। देखिए 1 + x का इंटीग्रेशन करना है, log 1 + x का सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशियल करना है।
log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, फिर इस 1 प्लस एक्स का भी तो करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0 और x का डिफरेंशियल 1, इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर बाई टू जो लिखा हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये एज इट इज हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ये हमने जब मतलब चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का तब किया था सॉल्व। क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे वाली पावर से, तो हम इसको 1 प्लस एक्स लिखें, जो नीचे लिखा है या एक्स प्लस 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली पावर बड़ी है, या तो -1 प्लस 1 कर दो क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स बनाना है हमें, चाहे फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड ज़्यादा आसान है। तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया, एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को, यहाँ एक्स स्क्वायर है या एक्स प्लस 1 है, हमने 1 प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिख दिया। एक्स है, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई की, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का एक्स बचेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ एक्स है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा, इसका मतलब माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये +1 बचता है। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया हमने इससे इसको, तो वैल्यू आती है हमारी x माइनस, यहाँ प्लस है मतलब कोई साइन नहीं बचता तो प्लस लगाएंगे, रिमाइंडर हमारा बचा 1, तो ऊपर 1 लिखा, डिवाइड हमने किससे किया है, x प्लस 1 से, तो नीचे x प्लस 1 आ जाएगा, dx लिख देना है पीछे। अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लगा देना है सब पे, x dx अलग किया, 1 dx और ये 1/1 x प्लस 1 dx, सॉल्व कर देंगे। देखो ये एज इट इज लिखा, 1/2 एज इट इज लगाया, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, केवल 2 है, 1/2 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस टोटल 1/2 को कॉमन ले लिया, यहाँ 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स, ये अंदर वाली सारी वैल्यू बचेगी, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाने, मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log x प्लस 1। अब देखो यहाँ भी log x प्लस 1 है और यहाँ भी log x प्लस 1 है, हमने क्या किया, log x प्लस 1 को कॉमन लिया। जब हम log x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 1 बचेगा, माइनस का साइन लगाया और 1 लिखा और बाहर लिख दे log x प्लस 1, यह है 1 प्लस एक्स, एक ही बात है, ये एक्स स्क्वायर बाई टू एज इट इज, ये एक्स एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी साइन, देखिए इनवर्स फंक्शन में भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का, तो यहाँ भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स स्टार्टिंग में ही आता है। यदि हम आइलेट की बात करें तो आई मतलब ये इनवर्स फंक्शन है, 1 को हम एल्जेब्रिक कंसिडर करते हैं, तो ये इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और टोटल का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है, एक्स डिफरेंशियल करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स dx लगा देंगे। अब देखिए ये जो इधर वाली वैल्यू है इसे तो लिख सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे इंटीग्रेट करना है हमें। इसे इंटीग्रेट करने के लिए यदि हम इस पूरी वैल्यू को t मान लें, मतलब इस वैल्यू को यदि हम t मान लें तो 1 का डिफरेंशियल तो होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, इसका मतलब x dx मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या किया, इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया,
टी माना हमने इसको, डिफरेंशियल करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -2 है ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब dt अपॉन 2। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, देखो हमने इस वैल्यू को कहा t, ये वैल्यू हमने कही t, तो इसकी जगह t लिख दिया। ये जो वैल्यू है x dx ये हमारी आ गई dt अपॉन -2, तो हमने इसको लिखा dt अपॉन -2। तो क्वेश्चन क्या बना, ये x साइन इनवर्स x एज इट इज, माइनस ये वाला बाहर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा, 1/2 को भी बाहर ले लेते हैं। रूट टी का मतलब होता है t की पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे पावर -1/2 हो जाएगी, dt लगा देना है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, t की पावर -1/2, फॉर्मूला होता है ना +1 अपॉन n+1, तो -1/2 +1 करेंगे +1/2, नीचे भी +1/2। इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स x, t की पावर 1/2, इसका मतलब √t बचेगा। 1/2 लिखो पावर में या रूट लिखो, बात एक ही है। तो अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो अब सॉरी t की वैल्यू रख देंगे। अब t की वैल्यू थी हमारी √1 - x², ये माना था ना हमने t की जगह t की वैल्यू रख देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, x³ tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर भी ये है हमारा इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x। अगर हम इसकी बात करें तो ये इनवर्स फंक्शन मतलब i, ये वाला हो गया i, और ये हो जाएगा हमारा और ये है एल्जेब्रिक मतलब a। यदि हम देखें तो i पहले आता है, a बाद में आता है, तो इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। लगा देते हैं फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 माइनस डिफरेंशियल करेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x², x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 dx। ये पहले लिख लेते हैं x⁴/4 और tan इनवर्स x बाद में लिख देते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 4, इसे बाहर लिया हमने, 1/4 हो जाएगा, ऊपर बचा x⁴/x²। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है लास्ट चैप्टर में। लास्ट से मतलब है जब स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर इंटीग्रेशन पहला वाला चैप्टर उसमें सॉल्व किया हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया। तो अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, देखो डिवाइड कर देना है हमें। इसे सॉल्व करने के लिए इसको x⁴ को x² + 1 से डिवाइड किया, पावर 4 है, यहाँ x² है तो x² से मल्टीप्लाई होगी, x² × x² x⁴, x² × 1 x²। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचता है -x²। यहाँ x² है या -x² है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -x² माइनस प्लस माइनस -1, तो चेंज कर देते हैं साइन, प्लस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये +1 बचेगा। डिवाइड किया, इसका मतलब हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो आंसर आया x² -1। बाकी ऐसे ही लिखना बाहर वाली वैल्यू, x² -1 प्लस ये रिमाइंडर है ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड किया वो नीचे लिख देंगे, dx लास्ट में लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन सबके लिए अलग अलग लगा लेते हैं, तो ये हो गया x² dx, ये 1 dx और ये 1/x² + 1 dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर हो जाता है। या फिर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, मतलब थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³/12
इसके साथ x/4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। इन दोनों से टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो देखो टेन इनवर्स एक्स अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वाली वैल्यू कॉमन है, ये दोनों में है, मतलब यदि हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x⁴ और यहाँ क्या बचेगा -1। बाकी हमने यहाँ लिख दिया ये वैल्यू, ये इसके बाद लिख दिया, इसके बाद लिख दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ये वाला टाइप भी खत्म हो जाता है यहाँ पर, ये चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 6। देखिए इस टाइप में क्या है, इनवर्स फंक्शन दिए हुए मैक्सिमम, और इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू x की, मतलब ऐसी वैल्यू माननी है जैसे सॉल्व करने के बाद फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगी, हम उसमें फॉर्मूला लगा सकें। अब जैसे ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², इसे इंटीग्रेट करना है। तो यदि हम इस x को tan थीटा मान लें तो ये जो फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है, ये cos की फॉर्म में आ जाएगी। हमने मान लिया x = tan थीटा, तो डिफरेंशियल करेंगे, जब इसे x को चेंज कर रहे हैं थीटा में तो dx को भी चेंज करेंगे थीटा में, d थीटा की फॉर्म में। x का डिफरेंशिएशन dx हो जाता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। x = tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इधर पहुंचेगा, tan इनवर्स x हो जाएगी। तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, dx की वैल्यू रखेंगे sec² थीटा d थीटा, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये हो जाता है cos 2 थीटा, ये sec² थीटा d थीटा। अब cos इनवर्स है, ये cos है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बताया था हमने पहले भी, केवल बचता है 2 थीटा, ये sec² थीटा d थीटा। देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो वैल्यू बचेगी थीटा sec² थीटा d थीटा। अब अगर हम बात करें किसको फर्स्ट और सेकंड मानना है, देखिए अगर यहाँ x होता x sec² x dx, तो x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, यहाँ पर ये थीटा भी एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि ये पूरा थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ इस थीटा को एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब ये वैल्यू एल्जेब्रिक फंक्शन है थीटा, और ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई लेट, ए पहले आता है, टी बाद में आता है, फॉर्मूला लगा देना है। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये 2 बाहर एज इट इज, थीटा एज इट इज, sec² थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, माइनस लगा थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे टोटल, थीटा का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा फिर d थीटा। देखो 2, ये थीटा tan थीटा माइनस, यहाँ बचा केवल tan थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा या माइनस log cos थीटा। अब देखिए हमने खुद से वैल्यू मानी है, मतलब ये जो थीटा है हमने खुद माना था क्वेश्चन में, यहाँ अब हमें थीटा की वैल्यू वापस रखनी है। देखिए थीटा tan थीटा, sec थीटा को भी tan में बदल देते हैं, तो tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। हम जानते हैं sec² थीटा होता है, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा देना। अब tan थीटा था ऊपर, देखो tan थीटा दिया हुआ था, सॉरी ये tan थीटा = था x, तो वो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x रख देनी है हमें नीचे, tan थीटा की वैल्यू x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू x, यहाँ tan थीटा की वैल्यू x, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x को पहले लिख लेंगे, इसका मतलब x tan इनवर्स x, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log √1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 2 बार आया हुआ है,
इससे पहले भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 5 नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। दिया हुआ ना x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो x भी है, tan इनवर्स x भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे? tan इनवर्स x को मान लिया हमने, x t मान लिया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाता है, देखिए tan इनवर्स x को हम t मानेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस 3/2 पावर को 1/2 अलग कर लिया और 1 अलग कर लिया, ठीक है। टोटल 3/2 हो जाएगी। जैसे हम पावर को ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस tan इनवर्स x को t मान लेंगे। हमने इस tan इनवर्स x को t माना, tan इनवर्स x को t मान लिया, तो डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी। अब देखो इसको हमने कहा t, tan इनवर्स x को, ये जो इतना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब ये वैल्यू आ गई डी टी। अब बचता है ये वाला x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से x की वैल्यू यदि निकालें तो tan इधर पहुँच जाएगा, tan t, मतलब इस x की जगह भी tan t लिखेंगे और ये जो नीचे बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी x की जगह भी tan t लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको t लिख दिया, इतनी वैल्यू को dt लिख दिया, यहाँ tan t लिख दिया, यहाँ भी tan स्क्वायर t लिख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना हो जाता है, sec स्क्वायर t, पावर 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी, देखिए पावर कितनी हो जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी। अब सॉल्व करते हैं इसे, 1 प्लस tan स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, इससे कैंसिल हुआ तो सेक टी हुआ, इसका मतलब टी tan टी अपॉन सेक टी। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। अब इस कॉस टी से ये कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर केवल क्या बचेगा, ऊपर केवल बचेगा टी साइन टी। नीचे 1 लिखा है, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है नीचे, तो हमने वैल्यू रख दी, मतलब हमारे पास वैल्यू बची, क्या वैल्यू बची, टी साइन टी। यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला बाई पार्ट वाला। तो फर्स्ट फंक्शन ये, अब ये टी है, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि पूरा क्वेश्चन टी की फॉर्म में है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, मतलब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, तो ये हो गया टी माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब देखिए वैल्यू रखनी है हमें टी की, वापस ऊपर चलते हैं वापस क्वेश्चन पे जहाँ हमने माना था। देखिए tan इनवर्स x को t माना था, तो x की वैल्यू आ गई tan t, इसका मतलब tan t इज इक्वल टू x हो गया। ट्राइंगल बना लेते हैं, tan t की वैल्यू x है, tan t होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कह सकते हो लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर, मान लिया ये एंगल t है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, मतलब ये x ये 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगी हाइपोटेनस की वैल्यू, मतलब कर्ण की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन टी निकाल देते हैं, साइन टी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस टी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर कह सकते हो आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये वैल्यू रख देते हैं साइन टी और कॉस टी की, साइन टी और कॉस टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। कॉस टी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स और साइन टी की वैल्यू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, सेम ही है, तो ये एज इट इज, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, प्लस एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख देंगे,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos रूट एक्स। अब क्या करेंगे, रूट एक्स को t मान लेते हैं। हमने रूट एक्स को t माना। अब देखो इसको इतने वैल्यू को t मान लिया हमने, रूट एक्स को, मतलब हमने इसको t माना। dx की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं तो x हो जाएगा टी स्क्वायर, जो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। डिफरेंशियल किया, dx कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t dt और x का dx। इसका मतलब dx की वैल्यू आ गई हमारी 2t dt, cos t dx हो गया 2t dt। क्वेश्चन इजी हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो मतलब t cos t। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। t cos t का इंटीग्रेशन sin t, फिर माइनस लगाएंगे, t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t और फिर टोटल का इंटीग्रेशन dt। अब देखिए टू टी साइन टी हुआ, माइनस ये साइन टी है, साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस टी हो जाता है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ टी की वैल्यू रख देते हैं, टी हमने रूट एक्स को माना था, तो रूट एक्स साइन रूट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। देखिए लॉग एक्स की वैल्यू मान ली हमने t, तो डिफरेंशियल करेंगे 1/x dx हो जाएगा dt। देखो यहाँ x क्यूब है, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल में केवल एक ही x आया, तो हम क्या करेंगे 2x को अलग लिख लेंगे, x जो बचेंगे उनकी वैल्यू भी रखनी होगी हमें। तो log x t है, जब बेस e होता है, log को हटाते हैं तो क्या करते हैं, जो इधर लिखा हुआ है इसकी पावर इधर वाली वैल्यू आ जाती है, तो मतलब x हो जाएगा e रेज टू दी पावर t। इसका मतलब हमने इसको लिखा x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो लास्ट क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, पहले इसे करें फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी चलेगा। साइन लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखिए इसको हमने कहा t, इतनी वैल्यू, ये जो है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स डी एक्स, मतलब ये इतनी वैल्यू हो गई हमारी डी टी। इसका मतलब साइन टी, ये बची हुई वैल्यू डी टी, और जो एक्स स्क्वायर बचा एक्स की वैल्यू रख देंगे e रेज टू दी पावर टी होल स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशियल करते हैं, मतलब सॉरी सॉल्व करते हैं पहले इसको। साइन टी ई रेज टू दी पावर 2t हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे, ई रेज टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा। आप चाहे तो डिफरेंशियल इसके बाद कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई डी टी होगा, यहाँ क्यूब होगी तो एक पावर कट जाएगी, यही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन आप लोगों को जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर हम इसके बाद डिफरेंशियल करेंगे तो इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, आई मान लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने इसको आई मान लिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो ये एज इट इज साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 ई रेज टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा। भाई डिफरेंशियल तो सेम होगा, फिर इसका भी करेंगे तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, dt लगा देंगे पीछे, ये माइनस हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस 2t, कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस वाला साइन एज इट इज रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 2t cos t dt। अब देखिए फिर से इंटीग्रेट करना है इसको, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए और सॉल्व करते हैं इसको। इधर वाला एज इट इज रहेगा, ये -2 ई रेज टू द पावर माइनस 2t cos t का इंटीग्रेशन हो जाता है sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशियल करेंगे जैसे ऊपर किया था, -2 ई रेज टू द पावर माइनस 2t cos t का इंटीग्रेशन sin t और लास्ट में हमें dt लिख देना है। ये एज इट इज इसके अंदर मल्टीप्लाई की, ये आया, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 2t sin t dt। देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये जो वैल्यू बन के आई है अब ये वापस वही बनी जो हम लेके चले थे, तो ये वाली वैल्यू आई हो जाएगी, तो हमने इसको आई लिख दिया। इसको इधर ले जाते हैं, 4i इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब प्लस 4i, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब क्या करेंगे, देखो 4i प्लस आई, 4i प्लस आई 5i हो जाता है। इन दोनों में से ई रेज टू द पावर माइनस 2t कॉमन आ जाएगा, भाई ई रेज टू द पावर माइनस 2t यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो माइनस भी ले लिया साथ में, तो यहाँ cos t बचेगा, यहाँ माइनस से बाहर ले चुके हैं तो प्लस बचेगा, 2 sin t हो जाएगा। वैल्यू हमें चाहिए i की, तो हम क्या करेंगे, 5i है यहाँ पर, 5i है, हमें i की वैल्यू चाहिए तो 5 आ जाएगा अपॉन में, बाकी एज इट इज। i था क्या वैसे, क्वेश्चन ये था, ये सॉल्व करके हमारा t की फॉर्म में बना था, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। अब देखो वैल्यू हमें वापस भी तो रखनी है जो हमने मानी थी, t हमने माना था, log x को t माना था, तो हमने क्या इसको लिख दिया ई रेज टू द पावर t की पावर -2, लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, क्योंकि x की वैल्यू इतनी आ गई थी, cos t प्लस 2 sin t। क्वेश्चन में हमने माना था log x इज इक्वल टू t, तो हम क्या करेंगे, x की जगह t की जगह log x रखेंगे और x की जगह ई रेज टू द पावर t रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा हुआ, मतलब आंसर हुआ। अब तो क्वेश्चन तो हम पूरा सॉल्व कर ही चुके हैं लगभग, यहाँ वैल्यू रख देनी है। देखो t की जगह तो रखेंगे हम log x, यहाँ भी log x रखा, यहाँ भी log x रखा, और ई रेज टू द पावर t को लिखेंगे x, पावर -2 हुई, जब इसे नीचे लेकर आएंगे तो पावर 2 हो जाएगी, बाकी एज इट इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x। यहाँ पर भी पहले सबसे पहला काम है हमारा इस रूट को खत्म करना है यहाँ से, ताकि हम सॉल्व कर पाए इसे। तो हम x को मान लेते हैं cos 2 थीटा। देखो हम जानते हैं cos एक ऐसी वैल्यू है जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। cos 2 थीटा डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी करेंगे, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में d थीटा। यहाँ भी रखी x की वैल्यू और हमने x की वैल्यू नीचे भी रखी, dx की वैल्यू -2 sin 2 थीटा d थीटा। अब देखो tan इनवर्स x cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा यदि माइनस में हो तो हम लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। cos 2 थीटा प्लस में है तो हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू एज इट इज, और लास्ट में d थीटा। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हुआ। यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, गलती से रह गया 2, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखो इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा, गलती से 2 रह गया है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू एज इट इज लिखनी है आपको। टेन स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आएगा, टेन थीटा बन जाएगा। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे तो केवल थीटा बचेगा। यहाँ से जो -2 है वो हमने बाहर लिख लिया, ये वाला -2 यहाँ से हटा देंगे, इस -2 को यहाँ बाहर लिख देंगे। तो यहाँ इससे ये कैंसिल होकर बचेगा केवल थीटा। यहाँ बचता है साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बना, नॉर्मल क्वेश्चन मतलब जो हम पहले भी कर चुके हैं, थीटा साइन 2 थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट मतलब बाई पार्ट वाला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा का डिफरेंशियल करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा लगा देना है। इस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस और माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस होगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल cos 2 थीटा डी थीटा। तो थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं तो इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी। अब देखो एक्स को हमने cos 2 थीटा माना था, तो इस साइन को cos में बदल देते हैं, होता है ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रूट लगा देंगे जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो देखो 2 थीटा को लिखेंगे हम, 2 थीटा को लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ से एक्स कॉस 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आएगी आपकी कॉस इनवर्स एक्स, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ इस 2 थीटा को लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला 2 हमने बाहर लिख दिया 1/2, इस 2 थीटा को लिखा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा को लिखा हमने इस 2 थीटा को कॉस इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा को लिखा हमने एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की जगह लगा देंगे, कॉस 2 थीटा को एक्स लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी 1/2, ये एक्स पहले आ जाएगा तो मतलब एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिएगा और कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन बचता है इस टाइप का। ये दिया हुआ हमें साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। देखो यहाँ पर भी x को एक ऐसी वैल्यू माननी है जिससे कि ये रूट हट जाए। हमने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था कि यदि x माइनस में होता है तो हम कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर मानते हैं, a लिखा है बराबर में तो a के साथ मानते हैं, यदि x माइनस ए होता है तो सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर मानते हैं, और यदि प्लस में होता है तो या तो tan मानते हैं या कोट मानते हैं, जिससे हम कॉमन लेके फॉर्मूला बना सकें। तो हमने x को क्या मान लिया, 8 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ रख देंगे। देखो x को 8 tan स्क्वायर थीटा मानेंगे, डिफरेंशियल किया हमने dx, a एज इट इज tan स्क्वायर थीटा है 2 आ जाएगा पहले, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका मतलब x को लिखेंगे 8 tan स्क्वायर थीटा a प्लस इस x को लिखेंगे 8 tan स्क्वायर थीटा और dx को लिखेंगे 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो नीचे से a कॉमन लिया, यहाँ a रह गया, यहाँ पे a लगा लीजिएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ से a कॉमन लिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा
2a ये एज इट इज आ जाएगा। देखो इस a से एक अभी तो चलो नेक्स्ट स्टेप में काट देते हैं। a tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। अब इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। से ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू आएगी केवल sin tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचा, बाकी वैल्यूज हमें एज इट इज लिख लेनी है। अब देखो जब यहाँ पर sin tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल sin स्क्वायर थीटा। ये sin रूट से बाहर आ जाएगा, sin थीटा बचेगा। ये 2a कांस्टेंट वैल्यू है, इस 2a को हम बाहर ले लें तो हमारे पास वैल्यू आई sin इनवर्स sin थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी केवल tan थीटा बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। ये आई ना वैल्यू, सॉरी थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा देना है, इस पूरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन। देखो पहले क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या है कि इसे दोनों जगह इंटीग्रेशन करना है तो पहले इंटीग्रेट इसे ही कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हो नहीं पाएगा, टी मान के सॉल्व करेंगे। इसे इंटीग्रेट किया तो हमने ये ले लिया, tan थीटा को मान लिया हमने t, tan थीटा को t माना तो डिफरेंशियल करके हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसका मतलब यदि ये वैल्यू t है तो ये वैल्यू आ जाएगी dt। इसका मतलब t dt, t का डिफरेंशियल करेंगे t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, t की वैल्यू रख देते हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बढ़ते हैं तो देखो ये वैल्यू आ गई इसकी, मतलब tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आया हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पहले ये जो इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ है वहाँ वैल्यू रख देते हैं। अब इसका मतलब एक तो यहाँ पे है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा थीटा, मतलब ये इसके इक्वल था, इसकी वैल्यू हमने निकाली tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा एज इट इज माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये d थीटा। ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या कह सकते हो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास a आ जाएगा बाहर, थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाकी एज इट इज रहेगा। ये थीटा tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी थीटा, थीटा tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो वैल्यू रखनी है हमें, x की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, a आ जाएगा नीचे x अपॉन a, तो tan थीटा क्या हो जाएगा रूट x अपॉन a। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर पहुँच जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। इसका मतलब थीटा हुआ tan इनवर्स x अपॉन a, tan स्क्वायर थीटा हुआ x अपॉन a।
tan थीटा हुआ रूट एक्स अपॉन ए, थीटा हुआ tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें से और इसमें से ये जो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है मतलब ये tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, सॉरी थीटा बाई 2 ने गलत बोल दिया था, ये tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा ये एक्स अपॉन, कॉमन लिया और यहाँ लिखा तो यहाँ बचा एक्स अपॉन, यहाँ क्या बचेगा 1 और ये रूट एक्स अपॉन प्लस ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे और कैलकुलेट कर लें एलसीएम वगैरह लेके। तो ये क्वेश्चन है इस टाइप में। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ एक्स को tan थीटा मान लेना, यहाँ ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ एक्स को tan थीटा मान लेना, यहाँ एक्स को tan थीटा मान लेना है तो ये tan 3 थीटा बन जाएगा। यहाँ रूट एक्स को t मानना है, यहाँ log एक्स को t मानना है, यहाँ एक्स साइन इनवर्स एक्स को t मानना है और नीचे इस tan इनवर्स एक्स को t मानना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाकी एक और टाइप बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग।